रात के करीब 12 बज रहे थे। दिल्ली के पुराने कालीघाट स्टेशन पर सब कुछ सन्नाटा लिए खड़ा था। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं टूटे हुए सिग्नल की रोशनी टिमटिमा रही थी। खुशी रॉय 24 साल की जर्नलिस्ट अपने कैमरे और बैग के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरी। वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, भारत के भूले हुए रेलवे स्टेशनों और वहां की भूतिया कहानियों। स्टेशन सुनसान था, टिकट काउंटर टूट चुका था, घड़ी बंद थी और प्लेटफॉर्म के किनारे धूल और जंग की गंध फैली हुई थी। खुशी ने कैमरा चालू किया। नमस्ते, मैं खुशी रॉय और आज हम हैं कालीघाट स्टेशन पर। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, किसी ने दूर प्लेटफॉर्म पर सीटी बजाई। खुशी ने पलटा, वहां कोई नहीं। हवा ने उसके बालों को झकझोर दिया और टॉर्च की रोशनी धुंध में झूल गई। दूर से लोहे की घर्षण जैसी आवाज आई। पलटकर देखा, प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी इंजन वाली ट्रेन धीरे धीरे आती दिखी। ट्रेन में खिड़कियां टूटी हुई थीं, सीटें जर्जर और धूल भरी। हर डिब्बे पर लिखा था ईस्टर्न रेलवे 1947। खुशी की सांसें तेज हो गई। खुशी सोचते हुए, 1947, इतनी पुरानी ट्रेन अब तक कैसे चल रही है? ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, दरवाजे अपने आप खुले। खुशी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर गई। डिब्बे के अंदर अजीब सन्नाटा, सीटों पर धूल और पुराने अखबार पड़े थे। खिड़कियों से धुंध बाहर झांक रही थी। खुशी कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही थी। तभी उसने देखा, सीट पर कोई बैठा नहीं था, पर हर खिड़की में परछाइयां हिल रही थी। एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे दिखाई दी, मुस्कुराते हुए। बेटी, इस ट्रेन में हर कोई अपने घर जाता है, कुछ जल्दी, कुछ हमेशा के लिए। खुशी हिचकिचाई, फिर बोली, लेकिन ये स्टेशन, ये ट्रेन, सब बंद है, यहां कोई नहीं आता। औरत की हंसी में ठंडक थी, जैसे किसी ने रूह में डर बसा दिया हो। पहियों की थक 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 की आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई। खिड़कियों के बाहर धुंध में सैकड़ों चेहरे झांक रहे थे। खुशी डर के मारे अपनी सीट पर बैठ गई। वो देख रही थी, यात्रियों के चेहरे सड़े हुए थे, आंखें लाल और खाली। सभी मुस्कुरा रहे थे। तुम भी हमारे साथ चलोगी? वो ट्रेन धीरे धीरे जंगलों की तरफ बढ़ी। हर स्टेशन जो ट्रेन के पास था गायब हो गया। खुशी ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब। हर डिब्बे में आवाजें गूंज रही थीं। खुशी, खुशी। वो एक डिब्बे में गई। वहां एक लंबा आदमी खड़ा था, सफेद कोट में। चेहरा अजीब था, नाक से टूटा, आंखें लाल। तुम यहां क्यों आई हो? उसने धीमी आवाज में कहा। खुशी कांप गई। मैं डॉक्यूमेंट्री के लिए आई हूं, मैं डरना नहीं चाहती। डर? अब तुम डरोगी, बहुत डरोगी। आवाज के साथ आदमी अचानक तेजी से गायब हो गया। वो दौड़ी ट्रेन की दरवाजे की ओर, पर हर डिब्बा उसे बदलते हुए दिखा, जैसे कोई भूल भुलैया हो। ट्रेन घड़ी के मुताबिक चल रही थी। हर घड़ी 12:47 पर अटकी हुई थी। खुशी ने देखा, हर बार घड़ी 12:47 पर ही लौटती। ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। भूतगढ़ स्टेशन सीटी की आवाज फिर से गूंज रही थी। खुशी ने बाहर झांका, कोई नहीं, पर धुंध में चेहरे झांक रहे थे जो मुंह खोलकर चिल्ला रहे थे। अचानक ट्रेन के आखिरी डिब्बे से एक लंबा आदमी बाहर आया। चेहरा लाल, दांत लंबे, आंखें चमक रही थीं। वो वैम्पायर था। खुशी चिल्लाई, भागी, पर ट्रेन के सारे डिब्बे घूम रहे थे। सारा प्लेटफॉर्म गायब, सिर्फ अंधेरा। वो वैम्पायर पीछे पीछे आता रहा। खुशी ने हिम्मत करके कैमरा से तेज रोशनी की कि वैम्पायर की परछाई कम हो जाए, लेकिन वैम्पायर जैसे और तेजी से उसके पास आ गया। वो लटकता हुआ हवा में गायब हुआ। खुशी गिर पड़ी। रात का सबसे ठंडा क्षण था। वो बेहोश हो गई। सुबह 5 बजे स्टेशन पर पुलिस और लोग आए। खुशी वहीं टूटी बेंच पर मिली। उसका बैग और कैमरा सुरक्षित थे। कई लोग सोच रहे थे कैसे संभव हुआ। खुशी उठी। उसने देखा बाहर धूप निकल आई थी। प्लेटफॉर्म खाली, ट्रेन गायब। सिर्फ घड़ी में 12:47 लिखा था। वो धीरे धीरे घर की तरफ चली गई।
घर पहुंचकर उसने सबको कहानी सुनाई। घर के लोग हैरान थे। तुम कैसे यहां पहुंच गई? वो ट्रेन तो कभी चली ही नहीं थी। खुशी मुस्कुराई। शायद मुझे भी जानना था कि डर के पार क्या है। दोस्तों, यही थी आज की हॉरर कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानी में।